हेलो मेरे प्यारे स्कूलर्स, कैसे हैं आप सभी। अब हम शुरू करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? नंबर सिस्टम का टॉपिक हमने पढ़ा था होल नंबर्स। क्या पढ़े थे हमने नंबर सिस्टम में? होल नंबर पढ़े थे। होल नंबर किससे बना था बेटा? जीरो और नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से। और मैंने आपसे पूछा था जीरोस की प्रॉपर्टी मुझे कमेंट करके बताएं आप। ठीक है, तो जीरोस की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम लोग नेचुरल नंबर पे डिस्कस कर रहे थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर से बोलते हैं। ये सारे नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग। इनको प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है। फिर हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे थे नंबर्स का। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था? इवन नंबर, मतलब सम संख्याएं। क्या होती हैं सम संख्याएं? जो बेटा 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2। और मैंने क्या बताया था, इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये नंबर्स आते हैं, ये डिजिट आते हैं किसी नंबर के लास्ट में, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। मैंने फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन बताई थी आपको। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी? 2m या 2n। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम लोगों ने किया था ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। क्या कहते हैं बेटा? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होती। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो क्या कहलाएंगी? ऑड नंबर, विषम संख्याएं कहलाएंगी। कैसे पता करेंगे? अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट नहीं आते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। फिर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या था? 2m+1 या 2m-1। ये इसका रिप्रेजेंटेशन था। फिर हम लोगों ने किया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या थे? हैविंग 2 फैक्टर्स। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं, है ना। इनको क्या बोला जाता है हिंदी में? अभाज्य संख्याएं। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, जैसे 2 किया था, 1,2। 2 क्या है? इकलौता इवन प्राइम नंबर है। एक ऐसा इवन नंबर जो कि प्राइम है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। फिर 3, 1,3। फिर 5, 1,5। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना था बेटा 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होंगे 1 से 100 तक? अच्छा, कमेंट करिए और मुझे बताइए। फिर आप मुझे एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1 क्या है? क्या 1 इवन नंबर है? क्या 1 इवन नंबर है? बताओ बताओ। 1 इवन नंबर नहीं होता है। ऑड नंबर है? 1 ऑड है। क्या 1 प्राइम है? क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नहीं होता है, इसके 2 फैक्टर ही नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा कंपोजिट नंबर पे, तभी हम बताएंगे क्या 1 कंपोजिट नंबर है। आप मुझे बताओ, है या नहीं है? यस या नो। कंपोजिट नंबर क्या है आप, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इसको समझते हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बताना, प्राइम नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने अभी इवन नंबर को रिप्रेजेंट किया था 2m से, और इवन ऑड नंबर को रिप्रेजेंट किया था 2m+1 से और 2m-1 से। तो इवन जो आपके प्राइम नंबर है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
कभी सोचा, कभी जानने की कोशिश करी? नहीं है, नहीं सलोनी, तो हमारी सलोनी को भी नहीं पता भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं अपने कंपोजिट नंबर पे। हमारे कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या है बेटा? कंपोजिट को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर, है ना। मतलब भाज्य संख्या, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा गुणज है वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल पे चलते हैं। 2 के कितने फैक्टर होंगे बताओ? 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2। तो क्या ये कंपोजिट है? नहीं है, क्योंकि इसके 2 ही नंबर है। तो ये तो क्या हो गया? प्राइम हो गया। 3 पे आ जाओ, 1,3, तो ये भी प्राइम हो गया। ये भी भाज्य अभाज्य है। 4 पे आ जाओ, 4 देखो 1 से डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर आ गए? कितने फैक्टर आए इसके? कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर हो गए तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गई है। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो कि इवन भी है नेचर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है या सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताओ, और अगर ऑड पूछ ले तो क्या बताओगे आप? तो फिर बोलोगे आप क्या होगी? अच्छा, इसके बाद 4 5, 5 तो प्राइम है। 6 कंपोजिट है लेकिन इवन है। 7 फिर से प्राइम हो गया। 8 कंपोजिट है लेकिन इवन है। 9 9 पहली कंपोजिट नंबर है जो कि कैसी है? कैसी है? ऑड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना, एक ये क्वेश्चन। देखो पूछने वाले कैसे भी पूछ सकते हैं, हमें तो हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है ना। अपने तूणीर में सारे तीर होने चाहिए, तभी तो निशाना सही लगेगा, है कि नहीं। चलो फिर, तो आपको कंपोजिट नंबर क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है परफेक्ट नंबर। क्या है? या चलो परफेक्ट ही कर लेते हैं, फिर करेंगे दूसरा। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। पहले एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास 6 है, क्या है? 6। अब 6 के हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर क्या है? एक है 1 2 3 और 6, है ना। 1 2 3 6। अब इन सभी फैक्टर्स का सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं, समेशन, है ना। सम करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1 + 2 + 3 + 6 कितना आ गया? 12। और ये क्या है? 12, इसका डबल है, मल्टीप्लाई बाई। अगर हम 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? तो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि अगर सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणजों का जो योगफल होता है वो 2 टाइम्स हो जाए नंबर के, 2 टाइम्स हो जाए नंबर के, तो नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम नंबर के ट्वाइस के बराबर हो जाता है तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। समझ आई बात? समझे कि नहीं? समझ गए? समझ गए? तो आप मुझे बताओ, 1 से लेके 10,000 तक कितने परफेक्ट नंबर होंगे और कौन कौन से?
है ना, कितने परफेक्ट नंबर होंगे और कौन कौन से होंगे। तो एक तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, एक 28 भी बता देता हूं, बाकी खुद ढूंढना, ठीक है। और बताने की कोशिश करना, कमेंट पे आ जाएंगे, मिल जाएंगे, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। ये क्लियर है, परफेक्ट नंबर क्लियर है। चले अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, और अपना अगला जो नंबर है वो बड़ा साना है भाई, प्यार प्यार से, बहुत अच्छा नंबर है। उस नंबर का नंबर है, नाम है को प्राइम नंबर। क्या नंबर का नाम है? को प्राइम, मतलब इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स, नंबर्स नंबर्स नंबर्स, संख्याएं संख्याएं, है ना। तो अब सह अभाज्य, सह का मतलब क्या है? साथ साथ, सह का मतलब वो घर में वो आता है, क्या बोलते हैं, शादी वाला कार्ड, उस पर क्या लिखा था? सह परिवार लिखा रहता ना, तो मतलब साथ साथ। तो सह का मतलब साथ साथ। अभाज्य का मतलब जो डिवाइड ही ना हो, जिसके केवल दो ही फैक्टर हो। मतलब हमारे पास दो नंबर होंगे, ए और बी, ठीक है, ए और बी नंबर है। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा, मैंने क्या किया, इसके फैक्टर किए। अगर फैक्टर में कॉमन केवल वन ही आया, क्या आया? कॉमन वन आया, तो वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, ये 4 है और ये 9 है, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं, 1 2 4 9 के करो, 1 3 और 9, कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन केवल 1 ही हो, किसमें? फैक्टर्स में, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और जितने भी कंजुगेटिव नंबर होते हैं आपके, ठीक है, काउंटिंग नंबर जो लगातार होते हैं, वो हमेशा को प्राइम होते हैं। जैसे 2 3 कैसे है? को प्राइम है। 4 5 को प्राइम है। 3 4 को प्राइम है। 16 70 को प्राइम है। 18 90 को प्राइम है। 19 20 को प्राइम है। 20 21 को प्राइम है। अब कोई भी नंबर ले लो, 100 और 101 को प्राइम है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर दो नंबर का एचसीएफ 1 आए, अगर दो नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 आए, तो भी क्या कहलाएगा? वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि 9 और 4 का एचसीएफ निकालो, तो 4 का और 9 का एचसीएफ कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 के निकालोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 1, तो कॉमन क्या आ रहा है? एचसीएफ कितना आ रहा है? 1। जब एचसीएफ 1 आया तो नंबर क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। तो ये आपको एक और नंबर क्लियर हो गया। अब कुछ बात ऐसी है कि अब हमारे पास बचे हैं नंबर 1 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, काउंटिंग नंबर, क्या काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड फला फला फला, है ना। 2 4 6 8 ये भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना। ये इवन में कॉन्जिक्यूटिव है, काउंटिंग नंबर हो गए, और 3 5 1, है ना, एंड सो ऑन, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। ऐसी प्राइम में भी सीरीज, मतलब सीरीज के फॉर्म में अगर किसी को लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने नंबर सिस्टम का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा है ना, जिससे हमने सारे नंबर को समझने की कोशिश की है। बशर्ते एक दो नंबर रह गए होंगे, जैसे कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं, है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताना ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ऐसे बचपन में आपने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, तो सारे तो नहीं हम बता सकते, सबकी लिमिटेशन होती है, नहीं तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। कोशिश मैंने की है कि सारे नंबर कवर अप करूं, ठीक है। अब
क्लासिफिकेशन होने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने बेस की तरफ चलेंगे। हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जब लागू करते हैं, जैसे कि देखते हैं, अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरे ये तो पहली बार सुना है ना? मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, पहली बार मैथमेटिकल ऑपरेटर जीवन में आया और उसने हमें 4 चीजें दी। क्या दी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन्हीं को मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, है ना? और भी है, पर ये हैं जो हमें अभी करने हैं। तो देखो हम सबको कंफर्टेबिलिटी कहाँ पे है? प्लस अगर हम नंबर जोड़ रहे हैं तो हमें कंफर्ट, हाँ मजा आ गया, ऐसे ही सवाल मिले। माइनस आ गया वो भी कंफर्ट के साथ कर लेंगे, मल्टीप्लाई आ गया वो भी कर लेंगे, लेकिन जहां पे डिवाइड आ जाए बस फिर तो मैथ लगती है कि बस अब तो इसमें आग लगा दो, है कि नहीं? तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना बेटा, और कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें डिवीजन पे काम करना है। बिना डिवीजन के आप समझ लो कोई सी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, खासकर तो एनआईएस के बच्चे बहुत, है ना, जिनकी एक्सरसाइज भेज दी है इसी पे। इसीलिए हम थोड़ा अपने बेसिक्स पे काम करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप 20 सवाल प्लस के करोगे, 20 सवाल माइनस के करोगे, 20 सवाल मल्टीप्लाई के करोगे, और डिवीजन तो तुम्हें आता ही है नहीं? डिवीजन के 20 सवाल मैं करवाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग करेंगे फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन वाले सवाल करेंगे, है ना? फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम फिर से नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, है ना? इसलिए ये जो लेक्चर है, ये वाला जो लेक्चर है थोड़ा खतरनाक सा होगा। इससे पहले मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा जिसमें आपको क्या करना होगा, उसमें नंबर को क्लासिफाई करना है, ऑड नंबर कौन सा है, इवन कौन सा है, रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, फ्रैक्शन कौन सा है, इंटीजर कौन सा है, ये सब हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है? और क्लासिफाई करने के बाद आप और क्या करोगे उसमें, हाँ मैंने ये भी डाले हुए हैं फ्रैक्शन वाले, जैसे 1/2 प्लस 1/3। अब कई लोग 30 मार्कन बन जाते हैं, तीर कमान चलाते भाई, तब ये ले ये हो गया सवाल, पता नहीं क्या चल रहा है सवाल जीवन है। तो कहते हैं कि 2 की गुणा इसमें कर दो और 3 की गुणा इसमें कर दो और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सवाल हो जाएगा। बताओ ये कोई तरीका हुआ है? लो अगर ये तो अलग अलग है ना, अगर एक जैसे नंबर ये 14 कर दो, इधर पे 7 कर दो, आप करो जरा मल्टीप्लाई, आप गलत ही आंसर आएगा। वो तीर कमान वाला है, ऐसे चलाओ तीर कमान, चलाओ चलाओ तीर कमान, तो 1 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 1 में 7 इंटू 14, लो हो गया सवाल। तो इसी चीज को हम समझेंगे अच्छे तरीके से।